वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आज 30/4/2017 को हुए एसएससी एमटीएस 2017 एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस को विद सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो उसके पहले हम निर्देश देखते हैं। हमारा जो रीजनिंग का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षरों या संख्या को चुनिए। ये आपका जो है बोल रहा है कि नीचे 4 क्वेश्चंस दिए गए, उसमें विकल्प से संबंधित शब्द या अक्षर को चुनना है। तो हमें इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखा जाए तो 9:8 प्रोपोर्शनल 16 व्हाट बोल रहा है कि 9:8 प्रोपोर्शनल 16 व्हाट क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा क्या तरीका होता है कि हम प्रोपोर्शन के पहले के सारे क्वेश्चंस, प्रोपोर्शन के पहले के जो रिलेशनशिप होगा उसे हम प्रोपोर्शन के बाद लगाते हैं। तो जैसा कि हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं 9:8 है, तो 9:8 का रिलेशनशिप होगा क्या। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, 8 को लिख सकते हैं 2 का होल क्यूब। ये हमारा एक रिलेशन बन रहा है कि एक बार होल स्क्वायर लिया, एक बार होल क्यूब लिया, लेकिन एक कम करके लिया, -1 करके। उसी तरह से हम 16 को देखें तो 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो हम बिकॉज 1 माइनस करते हैं तो इसमें भी 1 माइनस करेंगे तो 4 - 1 3, तो 3 का क्यूब यानी कि 27। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको इसे और भी डिटेल से देखना, तो मैंने एनालॉजी एंड सिमिलरिटी के अंतर्गत ये चैप्टर आता है, उसमें मैंने आपको इस क्वेश्चन को और भी अच्छी तरीके से समझाया था। आप चाहे तो हमारा वो वीडियो भी देख सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक रेशियो चेहरा प्रोपोर्शन उंगली रेशियो व्हाट। यानी कि हमारा कह रहा है कि अगर नाक का संबंध चेहरा से, नाक का रिलेशनशिप चेहरा से, तो उंगली का रिलेशन किससे होगा। तो उंगली का रिलेशन किससे होगा, तो हथेली से होगा। अगर नाक का रिलेशनशिप चेहरा से होगा तो उंगली का रिलेशनशिप हथेली से होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्रिकेट रेशियो पिच प्रोपोर्शनल व्हाट रेशियो व्हाट। हमारा बोल रहा है कि अगर क्रिकेट का रिलेशनशिप पिच से होगा तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा रिलेशनशिप सही है। जिस तरह से क्रिकेट का पिच से रिलेशनशिप है, उस तरह से कौन सा ऐसे ऑप्शन है जिसका रिलेशन मैच कर रहा है। तो हम ऑप्शन नंबर बी में देखें, जैसा रिलेशनशिप क्रिकेट का पिच से, उसी तरह से पिच में क्रिकेट होता है तो रिंग में मुक्केबाजी होती है। यानी कि क्रिकेट का रिलेशनशिप पिच से, तो मुक्केबाजी का रिलेशनशिप रिंग से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, स्टार रेशियो TSRA प्रोपोर्शनल रोज रेशियो व्हाट। ये हमारा कह रहा है कि अगर स्टार का रिलेशनशिप बोल रहा है कि TSRA से है तो रोज का रिलेशनशिप किससे होगा। तो हम इसमें देख रहे हैं ये रिलेशनशिप बन कैसे रहा है। आपको बस ये सोचना है कि ये रिलेशनशिप बन कैसे रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि S एंड T को इंटरचेंज कर दिया है। S के जगह पे T लिख दिया, T के जगह पे S लिख दिया। आप देख सकते हो इंटरचेंज किया है। नेक्स्ट भी इंटरचेंज किया है, R के जगह पे A को लिख दिया और A के जगह पर R को लिख दिया। तो इसी तरह से इसमें भी रोज में हो जाएगा, इंटरचेंज करेगा तो R O का इंटरचेंजिंग करेगा तो R के जगह पे O हो जाएगा, O के जगह पे R हो जाएगा, S के जगह पे E हो जाएगा और E के जगह पे S हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। बोल रहा है निर्देश दिया गया कि प्रश्न संख्या 5 से 7 में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षरों या संख्या को ज्ञात कीजिए। हमारा बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 से 7 जो दिए गए उसमें दिए गए विकल्पों से विषम जो भी शब्द अक्षर या संख्या को चुनिए, जो भी कि मैच नहीं कर रहा है। जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। 5 एंड 7 आपका एक टाइप का क्वेश्चन है, उसके लिए आपको एक ही निर्देश दिए गए हैं कि इसमें जो विषम जिसका कि कोई मैच ना हो, 4 ऑप्शंस दिए गए उसमें से एक आपको ऑप्शंस अलग रहेगा, उसे हमें चूज करना है। जैसे कि हम अगर ऑप्शन नंबर ए को देखें तो ऑप्शन नंबर में ए में PRST, तो PRST में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे P एंड R में वन लेटर का डिफरेंस है, PQR 1 लेटर का डिफरेंस है। फिर ये सारे लगातार चलते रहे। उसी तरह से ऑप्शन नंबर M और L में देख रहे हैं कि -1 का डिफरेंस तो हो ही नहीं रहा है, सिर्फ इंटरचेंज हो रहा है, LM हो रहा है, ML हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी में देखें तो इसमें भी 1 का डिफरेंस हो रहा है, उसके बाद सारा सेम है, ABCDE। नेक्स्ट है इसमें भी 1 का डिफरेंस हो रहा है, तो सारे में 1 का डिफरेंस हो रहा है। तो हमसे पूछ रहा है विषम शब्द अक्षरों या संख्या को चुनिए। तो ये तीनों ऑप्शन नंबर A, C एंड D में हम देख रहे हैं 1 का डिफरेंस हो रहा है, बट ऑप्शन नंबर बी में 1 का डिफरेंस नहीं हो रहा है।
तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, बिकॉज हमें विषम शब्द या अक्षर ये संख्या चुनना है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन दे रखे 17, 19, 13, 15। तो इन सारे में हम देख रहे हैं कि 17 जो है एक हमारा अभाज्य संख्या है, 19 भी जो है हमारा अभाज्य संख्या। आप 17, 19 एंड 30 ये तीनों को देख रहे हैं अभाज्य संख्या। 17, 19 एंड 30 इज अ प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, बट 15 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर डी बाकी सबसे किस चीज से अलग हो रहा है, तो 3 अभाज्य संख्या है एंड डी अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 करें कि 4 ऑप्शंस दिए गए, पेन, कागज, मार्कर, हाइलाइटर। ऑप्शंस दिए गए पेन, कागज, मार्कर, हाइलाइटर। उसमें से हम देख रहे हैं कि पेन और मार्कर और हाइलाइटर ये तीनों हमारे लिखने के चीज होते हैं, बट कागज जो होते हैं वो हमारा क्या होता है, कागज में हम लिखते हैं, बट पेन, मार्कर और हाइलाइटर से हम लिखते हैं, यानी कि कागज हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे विकल्प दिए गए ए, बी, सी एंड डी, पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प इसमें राइट है जो कि शब्दों के सार्थक क्रम को दर्शाता है। आपका 1 में चाबी दे रखा है, 2 में दरवाजा दे रखा है, 3 में ताला दे रखा है, 4 में कक्ष दे रखा है। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो ये चारों को सही तरह से दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा चाबी आता है, अगर दरवाजा खोलने जाओ तो सबसे पहले आपकी चाबी आती है। नेक्स्ट आपका आता है क्या, तो दरवाजा, चाबी के बाद नेक्स्ट आपका क्या आएगा, ताला, चाबी के बाद क्या आएगा, दरवाजा, ताला, उसके बाद आएगा आपका दरवाजा, उसके बाद कक्ष, यानी 1, 3, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी। बाकी अगर ये ऑप्शन आप इसे चाहो तो भाई ऑप्शन चेक कर सकते हो। आप ऑप्शन नंबर ए चेक करते हो तो सबसे पहले 1 तो सही है, उसके बाद बोल रहा है 2, तो चाबी के बाद तो डायरेक्टली दरवाजा आता नहीं है, सबसे पहले ताला आता है, यानी कि दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी में देखो तो सबसे पहले चाबी है, उसके बाद दरवाजा, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी में देखो तो सबसे पहले कक्ष है, तो हम अगर इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखें तो सबसे पहले तो कक्ष होता ही है, पर उसके बाद बोल रहा है कक्ष के बाद चाबी होगा, तो ये तो हो नहीं सकता, बिकॉज कक्ष के बाद चाबी कैसे होगा, कक्ष के बाद दरवाजा होगा, उसके बाद ताला होगा, उसके बाद चाबी होगा, यानी कि डी इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 के लिए हमारा निर्देश दे रखा है। प्रश्न संख्या 9 और 10 में एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए 4 विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, निर्देश बोल रहा है कि 9 और 10 में जो है एक अनुक्रम दिया गया है और उसमें एक पद लुप्त है, यानी कि नहीं दिए गए हैं, उसी पद को हमें चुनने हैं और इस तरह से हमें एक सीरीज पूरा करना है। हमारे सारे एक सीरीज में जा रहे हैं तो वो सीरीज पूरा करना है और ये चारों में से उसमें कौन सा विकल्प सही होगा ये हमें चूज करने हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में 6 के बाद दे रखा है 12 के बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद 42, उसके बाद हमारा एक खाली छोड़ दिया। तो सबसे पहले हम इन सारे का डिफरेंस देखें तो 6 एंड 12 का डिफरेंस है +6 हो रहा है, 12 एंड 20 में +8 हो रहा है, 20 एंड 30 में +10 हो रहा है, 30 एंड 42 में +12 हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों के डिफरेंस में भी 2 डिफरेंस है, कितने कितने का, तो +2 का, तो इधर भी +2 का डिफरेंस है, इधर भी +2 का डिफरेंस है। तो अगर +2 का डिफरेंस जा रहा है तो अगला डिफरेंस कितने का हो जाएगा, फिर से +2 जाएगा, तो अगला डिफरेंस हमारा हो जाएगा कितने का, तो 14 का। तो अगला डिफरेंस 14 का होगा, तो 42 + 14, 42 + 14 यानी कि 56, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, ये हमारा बस बोल रहा था कि एक जो पद लुप्त है उसे हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमने इन सारे का डिफरेंस चेक किया, तो डिफरेंस चेक किया तो 6, 12, 20, 30, 42 में सारे के डिफरेंस में 2 ऐड होते जा रहे थे। तो इस तरह से 42 में 14 ऐड हो जाएगा, बिकॉज पहले 6 ऐड हुआ, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, तो सारे उसी तरह से ऐड होंगे। तो एक बार 6, एक बार 8, एक बार 10, एक बार 12, तो अगली बार 14 ऐड होंगे, यानी कि 56, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, BDF, CFI, DHL और हमारा खाली स्थान दिया गया। हमारा दे रखा है कि BDF है, CFI है, DHL है। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा डिफरेंस हो रहा है +1 का,
यहाँ पे भी हमारा डिफरेंस है +1 का। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि हमारा डिफरेंस हो रहा है +2 का, इसमें हो रहा है +2 का। नेक्स्ट हमारा हो रहा है डिफरेंस +3 का, ये भी हो रहा है +3 का। आप देख सकते हो ई एफ जी यानी कि 3 का डिफरेंस। तो इसी तरह से अगला जो भी डिफरेंस हमारा होगा 4 का डिफरेंस होगा। फिर हम देख रहे हैं कि बी के बाद हमारा सी दे रखा है, सी के बाद डी दे रखा है, तो नेक्स्ट डी के बाद होगा क्या, तो ई होगा। ई के बाद अगर सारे में शुरू में 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, तो नेक्स्ट कितना ऐड होंगे, तो 4। तो ई हमारा 5 नंबर पे है, तो 9 नंबर पे क्या होगा, सॉरी ई हमारा 5 नंबर पे है, तो 10 नंबर पे क्या हो जाएगा, बिकॉज अगली हमारा ऐड हो गया तो 4 ऐड हो गए। तो डी अगर 4 नंबर पे था तो एच 8 नंबर पे था, यानी कि 4 ऐड हो रहे थे। तो उसी तरह से ई अगर 4 नंबर पे है तो नेक्स्ट हमारा कितने नंबर पे हो जाएगा, तो ई एफ जी एच आई खत्म जे होगा, बिकॉज यहाँ पे हमारा 3 का डिफरेंस हो रहा है ई एफ जी। तो इस तरह से ई का होगा एफ जी एच आई, तो नेक्स्ट होगा जे। उसके बाद फिर से 4 ऐड होगा तो के एल एम एन यानी कि ओ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा बोल रहा है कि नीचे विकल्प दिए गए उसमें से हमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें हमारा दे रखा है एक सीरीज के हिसाब से 8 4 9 288 7 5 6 210 9 6 व्हाट 162। तो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं कि क्वेश्चन के इस साइड हमारा क्या रिलेशनशिप बना रहा है, वही रिलेशनशिप सारे में बना रहा है कि ना, उस तरह से हम चेक करते हैं। तो ये हमारा 288 जो है 288 आया कहाँ से, तो 8 × 4 × 9 अगर करें तो 288 आ जाता है। तो हम सारे में इसे चेक कर सकते हैं कि ये हमारा राइट हो रहा है कि नहीं। तो 7 × 5 35 35 × 6 210। उसी तरह से 9 × 6 हो जाएगा 54, मल्टीप्लाई बाई क्या होगा जो हमारा 162 आ जाए। तो 9 × 6 54, तो 162 लाने के लिए 162 डिवाइडेड बाई 54 यानी कि 3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, विकास और सुजीत की वर्तमान आयु क्रमशः 5:4 के अनुपात में है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:9 हो जाएगा। सुजीत की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि विकास और सुजीत 2 पर्सन है, विकास एंड सुजीत। बोल रहा है कि विकास और सुजीत की वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट एज हमारा दे रखा है 5:4। बोल रहा 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है। उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है, 11:9। तो हमसे पूछ रहे हैं कि सुजीत की वर्तमान आयु कितने वर्ष होगी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा बोल रहा है कि प्रेजेंट में 5:4 है एंड बोला 3 इयर्स बाद 11:9 है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों के डिफरेंस बराबर करने होंगे, बिकॉज हम जितने 2 साल पहले अगर हम 2 इयर्स के और मेरे 2 साल पहले अगर हम 18 ईयर के और मेरा एक दोस्त है जो अगर 20 ईयर का है, तो 3 साल बाद दोनों के एज का डिफरेंस तो सेम ही हो जाएगा। 3 वर्ष के बाद वो 22 हो जाएगा और हम 28 हो जाएंगे। इसी तरह से इसमें भी हमारा 3 वर्ष बाद डिफरेंस सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट में उसके एज में 1 का डिफरेंस हो रहा है एंड 3 इयर्स बाद 2 का डिफरेंस। तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसके हमें सबसे पहले ये डिफरेंस इक्वल करने होते। तो डिफरेंस कैसे इक्वल होंगे, तो नीचे का डिफरेंस है 2, तो 2 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर का डिफरेंस है 1, उसे हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये हो गया 10:8, ये हो गया 11:9। तो 10:8 11:9 आ गया। प्रेजेंट में 10:8 के रेशियो में है एंड 3 इयर्स बाद 11:9 के रेशियो में। तो हमसे पूछ रहा है सुजीत की वर्तमान आयु कितने होगी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस हो रहा है, अगर बात की जाए, ये हमारा विकास हो गया, ये सुजीत हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस हो रहा है कितने का हो रहा है 1, बट यहाँ पे हमारा बोल रहा है कि डिफरेंस कितने का, तो 3 इयर्स का है। डिफरेंस हमारा दे रखा है कि प्रेजेंट में इतना है एंड 3 इयर्स बाद इतना है। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस दे रखा है 1, यानी 1 यूनिट बराबर 3 इयर्स। तो हमसे पूछा सुजीत का वर्तमान आयु यानी कि 8 यूनिट बराबर, तो 8 यूनिट बराबर 3 × 8 यानी कि 24 इयर्स, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं किया। इस क्वेश्चन में बस हमने सारे को
सबसे पहले हमारा बोला था 3 इयर्स का डिफरेंस है, बट यहाँ पे बिकॉज 3 इयर्स बाद भी दोनों के एज के डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो सबसे पहले हमने एज का डिफरेंस सेम किया। फिर हम देख रहे थे 3 इयर्स बाद उसका एज 3 ईयर का डिफरेंस है, बट यहाँ पे हमारा 1 ईयर का डिफरेंस आ रहा है, यानी 1 यूनिट बराबर 3 इयर्स, तो 8 यूनिट बराबर 24 इयर्स, ऑप्शन नंबर ए। आप इसे चाहो तो एक्स मान के भी बना सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे विकल्प दिए गए 4, उसमें से हमें वो शब्द चुनने हैं जो नीचे जो शब्द दिए गए उसका उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि ओरिएंटल, तो हमें वो शब्द चुनने हैं जो ओरिएंटल के उपयोग से नहीं बने। तो हम सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, हमें दे रखा है लैटिन, तो लैटिन जो है LATIN इनके उपयोग से तो बन गया। नेक्स्ट है RIOT, ये भी इसके उपयोग से बन गया। RENT, ये भी इसके उपयोग से बन गया। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, टैलेंट, TALENT, बट यहाँ पे हमारे एक ही टी है, यहाँ पे ऑप्शन में हमारा डबल टी आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, यदि मोहन को किसी कूट भाषा में KMF/L लिखा जाता है तो कौन को क्या लिखा जाएगा। हमारा बोल रहा है कि मोहन है, उसे हम लिख देते हैं किसी कूट भाषा में KMF/L, तो हम काउंट को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हम डिफरेंस कितने का कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, -1, इधर भी -1, सारे में हम शुरू में 2 में -1 किया, तो अगर हम फर्स्ट में -1 करें तो C-1 हो जाता है हमारा A, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज और किसी में तो A है नहीं, ऑप्शन नंबर डी में ही केवल है। आप चाहो तो इसे आगे भी चेक कर सकते हो, O से भी एक माइनस कर देंगे तो M हो जाएगा, AM। उसी तरह से हम सारे को चेक कर सकते हैं, सारे के डिफरेंस से चेक करें तो हमारा आंसर यही आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपका एक ऑप्शन सिर्फ A मैच कर गया तो आप चाहो तो इसे आसानी से लगा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, कुछ समीकरण किसी प्रणाली के आधार पर हल किए गए, उस आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ समीकरण है जो किसी प्रणाली के आधार पर हल किए गए, उस आधार पर जो हल किए गए उस समीकरण का सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये हमारा बन के किस चीज से रहा, 9 और 8 का रिलेशनशिप 63 से कैसे होगा, तो 9 × 8 - 1 63 हो जाता है। उसी तरह से हम नेक्स्ट भी चेक कर सकते हैं, 7 × 8 - 1 49, 5 × 6 - 1 25। उसी तरह से ये भी हो जाएगा 11 × 7 - 1 यानी कि 66, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, यदि प्लस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुना का अर्थ भागा है और भागा का अर्थ माइनस है तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम इस सारे को चेंज करेंगे, बिकॉज हमें बोल रहा है गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है तो 12 / 2, प्लस का अर्थ गुना है तो मल्टीप्लाई बाय 6, माइनस का अर्थ प्लस है तो +7, भागा का अर्थ माइनस है तो -5। आप इसे सॉल्व करो अगर तो आपका आंसर आएगा 38। आप इसे सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा 38, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, 2 कथन दिए गए हैं जिनके आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए। ये हमारा 2 कथन दिए गए जिसके आगे 2 निष्कर्ष दिए गए हैं और 4 ऑप्शन दिए गए। हमसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है, आपको उस ऑप्शन को टिक करना है। तो हमारा कथन दे गया कि सभी पुरुष आक्रामक है, सभी बच्चे आक्रामक है, और हमारा निष्कर्ष नंबर 1 दे रखा है कि पुरुष बच्चे हैं और बच्चे पुरुष हैं। तो इसमें ना ही हमारा निष्कर्ष A निकलता है और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आप चाहो तो अगर आपको ये नहीं हो पा रहा तो आप इसका डिटेल सॉल्यूशन के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति एक स्थान से दक्षिण की ओर चलता है, वह समकोण पर दाएं मुड़ता है और फिर से वह समकोण पर दाएं मुड़ता है, इस समय वह किस दिशा में चल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आपका एक ट्रिक होता है कि अगर बोल रहा है कि दक्षिण की ओर चल रहा है, समकोण पर दाएं मुड़ता है और फिर से दाएं मुड़ता है, तो अगर दक्षिण की ओर चल रहा है तो उसका उत्तर हो जाएगा, अगर उत्तर की ओर चलता है तो उसका दक्षिण हो जाता है। अगर 2 बार सेम साइड में करे तो अगर दोनों बार दाएं मुड़े या दोनों बार बाएं मुड़े तो उसी तरह से अगर पूर्व की ओर चलता तो पश्चिम हो जाता, पश्चिम की ओर चलता तो पूर्व हो जाता, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर। आप इसे चाहो तो चेक कर सकते हैं। बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक स्थान से दक्षिण की ओर चल रहा है, बोल रहा है कि वो समकोण पर दाएं मुड़ता है, तो यहां से अगर दाएं मुड़े, दक्षिण की ओर चल रहा है, यहां से अगर दाएं मुड़ेगा तो इस साइड में मुड़ेगा, यहां से अगर दाएं मुड़ेगा तो इस साइड में मुड़ेगा। उसके बाद बोल रहा है वो समकोण पर फिर से दाएं मुड़ता है तो इस साइड में मुड़ेगा, तो आप देख सकते हो ये उत्तर की ओर चल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए बस इतना ही।
क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 25 जो कि आपका फिगर से रिलेटेड है, उसके लिए आपको अलग वीडियो दे दी जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी इसके आगे के क्वेश्चन थे उसके आपको अपडेट्स मिलते रहें। देन बाय एंड टेक केयर।